कि धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं रहता। तो ये जो तत्व ज्ञान का हमारे हृदय में बहुत महिमा है, और वो किसी न किसी के प्रतीक के माध्यम से, सही बात तो है कि कभी कभी हम कुंद कुंद के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से उसको ही व्यक्त करते हैं, और ये परम सत्य भी है और हमें ये समझना भी बहुत जरूरी है। एक आदमी साधारण स्थिति में था, फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति अच्छी हो गई और कुछ आगे चल करके और अच्छी हो गई। अब अच्छी का क्या अर्थ आप समझते हैं? जो दुनिया समझती है वही समझना। तो उसे पहले लोग डमरू कहते थे, फिर डमरू दास जी कहने लगे और अंत में वे दामोदर दास जी हो गए। माँ बाप ने नाम तो उनका दामोदर दास ही रखा था, लेकिन किसी ने नहीं कहा है? जब उनको एक रास्ते में जब निकलते थे तो सैकड़ों लोगों को वो नमस्ते करते थे, तो आधे से ज़्यादा तो नमस्ते का जवाब नहीं देते थे। क्या है? क्या आधे से ज़्यादा लोग तो जवाब नहीं देते थे, और आज जब वो गली में से निकल जाते हैं तो सारी गली नमस्ते नमस्ते करती है। तो वो नमस्ते का जवाब नमस्ते में नहीं देते थे, वो कहते थे कह दूंगा। क्या कहते थे? कह दूंगा। तो लोग के ये सेठ जी को क्या हो गया? हम कहते हैं नमस्ते जय जनेन्द्र, लेकिन ये कह दूंगा कहते हैं, ये क्या है? क्यों? तो किसी ने, हिम्मत वाले ने प्रश्न पूछ ही लिया कि साहब सेठ जी आप ये क्यों कहते हो? कि भैया मैं ये जानता हूं कि ये मेरे लिए नमस्कार नहीं है, उस तिजोरी के लिए है। तो मैं सब बराबर नोट करता हूं कि आज किन किन ने नमस्कार किया, और घर जाकर तिजोरी के सामने कहता हूं कि उनने किया था, आदिश ने किया था। और मैं ऋण मुक्त हो जाता हूं, क्योंकि मैं तो खबर पत्री हूं, मैं तो समाचार भेजने वाला हूं, और उन तक मैं समाचार भेज देता हूं। क्या? तो इसका क्या लाभ है? इसका ये लाभ है कि ये जो नमस्तेों से अंदर में एक बहुत बड़ी बीमारी खड़ी हो सकती है देख देख के कि मैं बहुत महान हूं, ऐसा भ्रम खड़ा हो सकता है, उस भ्रम से बचा जा सकता है। ऐसे आपने जो आज किया, उसलिए मैं भी कहता हूं आपसे कि मैं कह दूंगा। उसी धर्म के दर्शन किताब में मैंने एक वाक्य और लिखा है, बहुत मार्मिक है, कि जिनका स्वास्थ्य कमजोर होता है उन्हें गर्म हवाएं भी परेशान करती हैं और ठंडी हवाएं भी परेशान करती हैं। गर्म हवाओं से उन्हें लू लग जाती है और ठंडी हवाओं से उन्हें जुकाम हो जाता है। ऐसे ही जो अध्यात्म की दृष्टि से कमजोर होते हैं उन्हें भी निंदा की गर्म हवाएं और प्रशंसा की ठंडी हवाएं परेशान करती हैं। निंदा की गर्म हवाओं से उन्हें क्रोध की लू लग जाती है और प्रशंसा की ठंडी हवाओं से उन्हें मान का जुकाम हो जाता है। ख्याल में है ना? मैं भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कमजोर हूं, इसलिए मुझे ये चिंता रहती है कि जुकाम ना हो जाए। जगत में जितनी लोगों की प्रशंसा होती है उतनी निंदा होती है, और उतनी निंदा होती है उतनी ही प्रशंसा होती है। दोनों का अनुपात है। पूज्य गुरुदेव श्री का गांव गांव में हर एक के हृदय में अभिनंदन होता था, तो वो 3-4 अखबार पूरे के पूरे उनकी निंदा में भरे रहते थे।
जैन दर्शन, जैन गजट और भी कई थे। और गुरुदेव दोपहर में 1:30 बजे बैठकर किसी से वो पढ़वाते थे, और 2-5 जने लोग वहाँ बैठते थे, रामजी भाई, खमजी भाई, हिम्मत भाई, अब वो सब सुनते थे और निंदा की सब पूरी बात पढ़ते थे, क्या क्या कहा जा रहा है जगत में। अब गुरुदेव के मुँह से निकलता था भूलेला भगवान से, भूलेला भगवान से, है ना। तो जितनी उनने प्रशंसा खाई थी ना, उतनी निंदा भी खानी पड़ती थी, उससे वे कभी डरे नहीं। लेकिन हम तो उन लोगों में से हैं कि जिन लोगों, हमें तो आज तक तरस गए कि कोई अखबार हमारे बारे में कुछ लिखता ही नहीं है। क्या अब लिखेंगे? कि ठंडी हवाएं चलना शुरू हुई तो सर्दी में जितनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्मी में उतनी ही ज़्यादा लू चलती है। तो दोनों तरफ से सावधान रहना होगा। क्या है? इस पर बड़ी मीमांसा चलेगी, किसका जन्म मनाया जाना चाहिए, किसका नहीं मनाया जाना चाहिए, कैसे मनाया जाना चाहिए, मंगलायतन वालों ने क्या गलती की, क्या प्रशंसा की। कोई ये कहेगा कि उन्होंने ये काम करके बहुत महान काम किया, तो कोई ये भी कहेगा ऐसी गलत परंपरा डाल दी। हमारे साथ तुम भी लपट गए। वस्तुतः बात तो ये है कि ये सारे जो संयोग हैं, इनमें तो सिर्फ अघातिया कर्म का उदय ही काम करता है, और इनका निमित्त एक संबंध अथवा अन्वय व्यतिरेक न्याय की भाषा में उससे ही है। इससे आत्मा के अनुभव से इसका कोई संबंध नहीं है, घबराना नहीं। ये बात अलग है कि आत्मा के अनुभवी जीवों को साथी से पुण्य का बंध होता है तो उनके जीवन में ऐसे ज़्यादा प्रसंग आते हैं, लेकिन ऐसे ही आते हों ऐसी कोई जरूरी नहीं है। वे जो प्रतिकूल प्रसंग हैं जो हमने अपने गुरुदेव के सामने भी आए हमारे जीवन में, वो हमने देखे कि नहीं देखे, और अनुकूल भी देखे। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इन्हें तो अघातिया कर्म निमित्त है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें इनकी वजह से आगामी कर्म का बंध नहीं होता। एक करुणान योग का सिद्धांत है। कुछ भी आए, ये आकर इनकी मौत ही होना है, इन्हें खिर ही जाना है, लेकिन यदि इसमें तुमने रस लिया तो वो रस है, वो राग द्वेष भाव है, और उससे बंध अवश्य होता है। तो ये जो कुछ हुआ वो तो पुण्य पाप का परिणाम है, निंदा प्रशंसा, लेकिन उसमें रस लेना ये जो है, ये वास्तव में जो है हमारे लिए बंध का कारण होने से इससे बचना बहुत जरूरी है। एक बात मैंने अभी परोपकार दिवस के रूप में दिल्ली में जो मनाया था ना, अजित प्रसाद जी शायद आप थे कि नहीं थे, आप नहीं थे लेकिन अजीत था, तो मैंने एक बात वहाँ कही थी कि ये जो जगत का स्वरूप देखकर मुझे वो पंक्तियाँ आती हैं कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। इसका कोई अलग ही अर्थ किया था, वो सुनने लायक है कि जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनसे मुझे माध्यस्थ भाव रखना है। माध्यस्थ भाव माने क्या? कि जिनसे द्वेष है उनसे द्वेष तो छोड़ना है, फिर राग नहीं करना है। अभी हम क्या करते हैं, तो द्वेष छोड़ दिया, गले मिल गए, और ऐसे बस सब कल से तो दांती काट रोटी हो गई, और फिर बस एक दूसरे के बिना। ये मार्ग नहीं है जैन दर्शन का। द्वेष छोड़ना है लेकिन राग नहीं करना है, और राग छोड़ना है पर द्वेष नहीं करना है। कोई आदमी प्रतिकूल परिवर्तन करता है तो उससे राग तोड़ के द्वेष में नहीं जाना है, समझे ना। और कोई अनुकूल परिवर्तन करता है तो उससे द्वेष छोड़ के राग में नहीं आना है। काय में जाना है? माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ माने वीतराग भाव। किन में, किन के प्रति? तो मैं विपरीत वृत्तौ माने कौन? लोग शत्रु नहीं, शत्रु नहीं। जब मैंने वहां उदाहरण देके बताया था विपरीत वृत्ति माने कौन, मैंने कहा जैसे मेरी और अन्ना जी की
विपरीत वृत्ति है। ये उदाहरण नाम लिख दिया था दादा। अब अन्ना जी यहाँ बैठे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्या मतलब इसका। क्यों कि मैं एक भी विद्यार्थी को नहीं पहचानता, और वो ऐसा नहीं है कि एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं जिसे वे नहीं पहचानते हैं, और उसकी सारी कुंडली वे नहीं जानते हो। ब्रह्मचारी होके कुंडली जानते हैं। अब ये वृत्ति विपरीत है। अब एक गुण है कि दुर्गुण है, समझे ना। ये मेरा गुण है तो उनका दुर्गुण, उनका गुण नहीं, ये दो ही गुण है कि साहब इनको तो हर एक को पहचान लेते हैं। क्यों? और फिर कि ये कोई को नहीं पहचानते। अरे साहब वे तो अपने में मगन रहते हैं, कोई को पहचानते ही नहीं। देखो इस जगत में पुण्य का उदय हो तो दो ही प्रशंसा। ये विपरीत वृत्तों का अर्थ ये है दादा। और उसमें मुझे मध्यस्थ भाव रखना है, ना राग करना है, ना द्वेष करना है। इसलिए मैंने वहां कहा था, मैं आप सब लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप मेरे से ऐसा व्यवहार करें कि जिससे मुझे आपसे द्वेष करने में तो सुविधा हो ही, लेकिन राग कम करने में भी मदद मिले। ये प्रार्थना करता हूं। मैंने वहां प्रार्थना की थी, यहां भी मैं ये प्रार्थना आपसे करता हूं कि ज्यादा चंग पे मत चढ़ाओ। ख्याल में है ना। ये तत्व ज्ञान है, ये आत्मा के कल्याण करने की चीज है। ख्याल में है ना। ये ही सब कुछ है और इसके लिए ही हम समर्पित हैं। पूज्य गुरुदेव श्री तो एक प्रतीक हैं। वास्तव में उनका भी जब हम अभिनंदन करते हैं, उपकार दिवस मनाते हैं, तो वो भी उनने जो दिया तत्व ज्ञान है वो उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। मैं ऐसा मानकर कि आप लोगों ने जो भी किया है वो तत्व ज्ञान के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है, ऐसा मानकर मैं निर्भर होता हूँ। अब अपनी गाथा चल रही थी, कौन 19वीं, अब 20वीं और 21वीं गाथा चल, 20वीं 21वीं और 22वीं 3 गाथाएं एक साथ हैं। इन 3 गाथाओं में उसी बात को उदाहरण से विस्तार से समझाया है। उसमें कहा था कि कर्म को, नो कर्म को जो ये मानता है कि ये मैं हूं, मेरे हैं, वो अज्ञानी है। अब इसमें ये नहीं कहा था कब मानता है, क्या? तो उन्होंने पूछा था कब तक अज्ञानी रहूंगा, तो कहा जब तक तू मानता रहेगा तब तक अज्ञानी रहेगा। कि अब तक क्या हुआ है कि अब तक भूतकाल में आज तक मैंने इस धंधे के अलावा और कुछ नहीं किया है। क्या? कि जो मेरे नहीं थे उन्हें अपना माना और उनका मालिक बना। उनमें एकत्व ममत्व बुद्धि की। कि भूतकाल में कब से की? तो लोग एकदम कहे जब से होश संभाले। क्यों क्यों विनय जी, कब से? जब से होश संभाले, माने सैनी पंचेंद्री हुए। अरे सैनी पंचेंद्री हो गए तो क्या, तो हम धंधे पानी में लगे रहे, ये रहे। जब से होश संभाले हमें जब से याद है। क्यों? वो कहते हैं कि अनादिकाल से तूने ऐसा किया। तो टोडरमल जी से प्रश्न किया कि भाई ऐसा कैसे निगोदिया कैसे करेगा? निगोदिया देह में स्त्री पुत्र मकान में एकत्व बुद्धि कैसे कर सकता है? तो 76 पेज पे उन्होंने जवाब दिया, बहुत ही मार्मिक। उन्होंने कहा कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है। ये पंक्ति लिखी है वहां पर। और जिसका काम है कि किसी ना किसी पदार्थ में अपनापन स्थापित करे ही करे। एक समय भी वो अपनी पर्याय से खाली नहीं रहता है। और पर्याय का क्या काम है? अपनापन स्थापित करना। कि किस में? कि अपने में करे तो सम्यक दर्शन, और पर में करे तो मिथ्या दर्शन। इतनी सी तो बात है। क्या? अब कहते हैं कि वो जो अपनापन करता है उसका कारण क्या? तो अपन कहेंगे कर्म कलंक सुख पौरा निगोद मासम न वंचंती। भाव कलंक है, बड़े बड़े कर्म हैं, इतने कर्म हैं, और निरत्ती निकाचित कर्म हैं। अब ये तो भैया गोमट सार वालों से पूछना, मैं तो समय सार वाला हूँ। ये कहते हैं कि अनादिकाल से जानने में नहीं आएगा तो अपनापन कहाँ से करेगा? क्यों?
हमने आपने हमें पीटा है, आप अमेरिका में थे, हम यहाँ थे, तो पीटने की क्रिया कैसे हो जाएगी? तो वो जो उसका सपर प्रकाशक स्वभाव है, 76वें पेज पर लिखना, मोक्ष माया प्रकाशक के नीचे से 5 पंक्तियां पढ़ना, 5-6 पंक्तियां। ये जो इसका स्वभाव है वो निगोद में भी कायम है और अपना काम कर रहा, निष्क्रिय नहीं बैठा। तो किसी में अपनापन स्थापित करता है, तो किसी में किस में करे कि जो उसके ज्ञान का गेय बने। और उसका ज्ञान का गेय क्या बनता है? क्योंकि अनादि से उसे इंद्रिय ज्ञान है और इंद्रिय ज्ञान का गेय पुद्गल ही बनता है। तो सबसे नजदीक का पुद्गल उसका शरीर है ना? इसलिए वो उसी में अपनापन कर लेता है। जो जानने में आता है उसे अपनापन कर लेता है। क्या इस जीव को राग तो करना है। अब घर में बाल बच्चे हों तो उनसे राग करेगा। अब बाल बच्चे घर में नहीं हो तो कुत्ते बिल्ली को पालेगा, उनसे राग करेगा। क्यों? इन महिलाओं को नहाना धोना, बच्चों को, ये तो इनके भाग्य में लिखा है। उनका मलमूत्र साफ करना इनके भाग्य में लिखा है। बच्चे नहीं होंगे तो कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे? आप समझे ना? क्या करेंगे? तो किसी ना किसी का करेगा, ये बिना नहीं रह सकता वो। तो इसलिए हो जाता है कि सब समझ में नहीं आएगी। हम समझाते, क्यों नहीं आएगी समझ में? एक गाय है और उसने अभी ताज़ा ताज़ा बछड़ा दिया है। बरगद के पेड़ के नीचे बहुत भयंकर गर्मी थी, तो 10-20 गायें वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसी में एक गाय ने बछड़ा पैदा वहाँ किया। अब बछड़ा जो पैदा हुआ उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। क्या अब क्या खाए, क्या खाए, कैसे खाए, उसे पता नहीं। क्यों? तो उसे ये पता है, सुनना, कि यहीं आसपास मेरे को खाने का इंतजाम है। तो खाने का इंतजाम तो है, लेकिन मुंह में तो दांत ही नहीं है। कि कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा इंतजाम है कि दांतों की कोई जरूरत नहीं है। और कहीं उसमें इन्फेक्शन हुआ तो कि नहीं, इतना बढ़िया पैकिंग है कि उसमें इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता। इतना उसे पक्का भरोसा अंदर से है, एक ज्ञान में है उसके। किसने सिखाया उसे? अब उसे इतना तो पता है कि कोई प्राणी है जो चौपाया जैसा है, और उसके जो स्तन हैं उन स्तनों में ये दूध है और वो मेरा ही खुराक है। इतनी पता है। बोली वाह रे वाह, इतना ज्ञान है उसे, यहाँ है। अब एक समस्या है जो आपको हल करनी है। क्या? कि वो जब बाहर पैदा आया तो 8-10 गायें खड़ी थी, सब एक सी थी, सबके 4 पांव थे, सबके सींग थे। तो वो कैसे निर्णय करे कि मेरी माँ कौन है? क्योंकि आज तक उसने माँ की शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि पेट में था ना, तो शक्ल कैसे देखे? बोलो। तो किसी देश ना लफ्जी देने की जरूरत है? कोई जाके समझा कि ये तेरी मम्मी है? कोई की जरूरत नहीं है। तो वो निर्णय कैसे करता है परमात्मा? वो ऐसे करता है निर्णय कि जो गाय, उसके गंदा शरीर है, पेट में से कितना गंदा है, जाल लिपटा हुआ है, कोई उसी तरफ हाथ नहीं लगाना चाहता है, अपने मुंह से, जबान से उस बच्चे को जो चाटने लगती है, उतनी गंदी चीज को हाथ से नहीं, जो मुंह को अपन बहुत पवित्र मानते हैं ना, जो अभक्त पदार्थ है वो हाथ में लग जाए तो अपन को कोई जैसा नहीं लगता कुछ गड़बड़ हो गई, और जबान पे लग जाए तो बस भ्रष्ट हो गए। क्यों? यदि ये भी शरीर का अंग है, आलू यहाँ से लग जाने से आपको नहीं लगता भ्रष्ट हो गए, और यहाँ लग जाए तो भ्रष्ट हो जाते हैं। इतनी सेंसेबल जगह है, और उससे वो गंदे पदार्थ को चाट चाट के साफ करने लगती है, नहाने लगती है उसको। तो वो समझ लेता है मेरी मम्मी है, क्योंकि ये बाकी की तो करती नहीं है। क्यों? पहले के जमाने में एक एक माता बहन के 10-10 बच्चे होते थे। अब तो वो इतिहास की बातें हो जाएंगी, लोगों को जैसे आज अपन को लगता है कि 96,000 रानियां कैसे होती होंगी ऐसे कभी ये लगेगा कि 10-20 बच्चे कैसे होते होंगे। क्यों? तो वो बड़ी बहनें होती थी घर में,
तो उसको माँ तू साफ कर, इसको लेटरिन गया है ऐसे कर दे, ये सफाई कर दे, वो कर दे। नहीं, वो घिरा नहीं 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 नहीं, मेरे को मैं नहीं छूंगी, और सारे काम करूंगी लेकिन ये काम नहीं करूंगी। ये तो सब आप लोगों ने भोगा है ना, क्यों? तो उन्हें चिंता होती थी कि अब ये जाएगी ससुराल में, इसके बच्चा होगा तो क्या होगा, भगवान कौन मालिक है। इतनी घृणा करती है ये मलमूत्र से बच्चों को, अपने भाई बहनों को, तो वहां क्या होगा। तो वो चिंता प्रकट करने लगी तो पति ने कहा तुम बिल्कुल चिंता मत कर, आज तुम कितना ही समझाना उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, और जब वो दिन आएगा तो बिना समझाए समझ में आ जाएगा, तुझे उपदेश नहीं देना पड़ेगा। जब वो बच्चा रोएगा ना तो जाएगी, इसे साफ करेगी, सब करेगी, उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, उसके ट्रेनिंग कॉलेज नहीं खुले हैं, और जरूरत हो तो एक खुलवा दो हम मंगलायतन विश्वविद्यालय में, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है ना, ऑटोमेटिक समय पर हो जाता है ना। ऐसे ही जब वो गाय उसे चाटने लगी तो उसको निर्णय हो गया कि ये मेरी माँ है और बाकी की 19 गायें मेरी माँ नहीं है। भेद विज्ञान कैसे हो जाता देखो भैया, तो कैसे हो गया, शनि पंचमी को इसके लिए रो रहे तुम अभी तक, और वहाँ तो एक इंद्री के निगोदी अजीब को हो जाता ना भेद विज्ञान, ये मेरी माँ है और बाकी मेरी माँ नहीं है, ये गाय के बछड़े को हो जाता कि नहीं हो जाता। फिर क्या करता है वो, उसे ये पता है कि ये मेरी माँ है। अब यहीं कहीं ये जो पैर है ना, इन पैरों के आसपास वो मेरा बिल्कुल बढ़िया पैकिंग माल जिसकी अभी सील नहीं खुली है, यही मौजूद है, शुद्ध सात्विक, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है, जो कोई कीटाणु नाशक, क्यों, वो दूध यही विद्यमान है। तो वो बछड़ा गाय के आगे पैरों के बीच में मुंह मारने लगता है। भाई उसे इतना ज्ञान नहीं है कि ये आगे के पैर हैं कि ये पीछे के पैर हैं, और कहाँ होगा ये, भाई है यहीं कहीं, और वो जगह ऐसी है। तो हमको जो घर वाले हैं ना मालिक गाय के, उन्हें चिंता होती है कि मैं थोड़ा सहयोग कर दूं इस बच्चे को, तो वो उसे पकड़कर और पीछे के पैरों के पास ले जाने की कोशिश करता है, तो वो बछड़ा भी विरोध करता है और बछड़े की मां भी विरोध करती है, हटा उसे सींग मार से भगाती है, हमें नहीं चाहिए तेरा सहयोग। क्यों? तो मां खुद सहयोग करे ना, वो भी नहीं करती है, कैसी मां होगी। अरे वो जानती है कि कोई सहयोग करने की जरूरत नहीं है, इतनी अकल इसमें है, थोड़ी देर बाद यहाँ वहाँ मुंह मारेगा पर अंत में ठिकाने पर पहुंच जाएगा। क्यों? अनंत काल लगेगा ऐसा कुछ नहीं है, बोला नहीं जी, है ना। इतनी पात्रता उसके अंदर उस जन्म से उस वक्त है, क्यों, और वो थोड़ी देर में किसी के सहयोग के बिना वहां पहुंच जाता है और दूध पी लेता है और अपना काम तृप्ति हो जाती है। तो वो बछड़े का ये नेचर है कि किसी को मां माने ही माने, वो मां शब्द नहीं जानता है, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं मदर, और उर्दू में एक ऐसा कुछ नहीं जानता है, क्यों, लेकिन वो भाव से वो परिचित है। ऐसे ही ये वो निगोदिया जीव में जो श्रद्धा गुण है, वो जो भी ज्ञान का गेय बनेगा वो उसको अपनापन स्थापित कर लेता है और वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अब ये कहते भैया इसलिए गे के साथ में एक दिक्कत है कि जो उसके ज्ञान का गेय बनता है वह उसे अपना मान लेता है, खत्म। इसी का नाम गेयाकार परिणमन है। वो तो माने ही माने, जब तक वो त्रिकालीय भगवान आत्मा अपना गेय नहीं बनेगा तब तक वो पर को मानना छोड़ ही नहीं सकता। जैसे लोग में कहते हैं ना कि भैया तुम्हें क्या मिलते हैं, लाख रुपए के आदमी कहाँ 10,000 में पढ़े हैं, शर्म नहीं आती है, क्यों, तुमसे जो जूनियर हैं सीनियर वैसे हैं वे कितना कमा रहे, क्यों। तो वो कहता है अच्छा 1 लाख मिल सकते क्या, हाँ कोई भी देगा नहीं, बताओ कौन देगा, क्यों, वो बोल आगे देवे तो मैं 1 मिनट में छोड़ के तैयार हूं, लेकिन इतना बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारी बातों से ये छोड़ दूं वो मिले नहीं और भूखों मर जाऊं। इतना होशियार तो ये आदमी इस जगत में है। ये होशियारी किसने सिखाई?
25 रुपये रोज का मजदूर है, उसे होशियारी किसने सिखाई? 50 रुपये कोई देगा तो छोड़ के चला जाएगा, और नहीं देगा और पूरी बातें करेगा तो नहीं जाएगा। ऐसे ही इस भगवान आत्मा को जब तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनना, ज्ञान का गेय नहीं बनेगा, तब तक एक पर पदार्थ में देहादि भावों में अहम बुद्धि छोड़ ही नहीं सकता। तुम 100 सिर के हो जाना, कितना ही सिद्ध जग विधान कराना और कितना ही कुछ कराना, सारा क्रियाकांड करना, क्योंकि उसको सम्मा दर्शन होने का माने पर में से एकत्व बुद्धि छूटने का और स्व में एकत्व बुद्धि होने का उपाय तो ये है। तो तुम छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ऐसा कैसे हो सकता है? ख्याल में है ना? तो ये रास्ता है। तो वो कहते हैं अनादिकाल से मैं आज गत का, और ये मैंने किया और ये मैंने किया, ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित्य ही करें, निरंतर करते रहते हैं ऐसी असंभव कल्पना, ये करूंगा ये करूंगा। क्योंकि क्या करें, अपना जहां वो करता है, जहां अपना मानना है, वो उसे ख्याल में आता ही नहीं है। जब तक वो ख्याल में नहीं आएगा तब तक वो पर में से एकत्व बुद्धि गारंटी से छूटेगी नहीं। दोनों का एक समय है, क्या का? पर में से एकत्व बुद्धि छूटने का और अपने में एकत्व बुद्धि होने का एक समय क्या है? पहले समय में छूटेगी और दूसरे समय में होगी। जब छूटेगी नहीं तो होगी कैसे?